अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें दिया है डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पार्ट ए है इसके हमारे पास के एम्प्टी सेट इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट विच हैज़ एन एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या आपको मैंने बताया था कि जो इस तरह शो करते हैं इसको एम्प्टी सेट शो करते हैं। अगर लिखा होता कि एम्प्टी सेट इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस, तो ये रॉन्ग होता, फॉल्स होता। लेकिन हमें बोला कि एम्प्टी सेट जो है उसका एलिमेंट है इस सेट का, जिसके अंदर एक और एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो क्या इसका एलिमेंट है इस सेट का? बिल्कुल है, ट्रू। द सेट विद एम्प्टी सेट हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, नेमली एम्प्टी सेट। ओके, तो आगे हमारे पास है कि ये क्या एलिमेंट है इन दोनों में से, जिसमें एक और सेट वाला मौजूद है, ये एक सेट मौजूद है और एक एलिमेंट मौजूद है। तो क्या एलिमेंट उसका सेट का एलिमेंट बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। द ट्रू द एम्प्टी सेट इज़ वन ऑफ द टू एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। ये इनमें से दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट बनता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि होल, ये पूरा का पूरा आपने लेना है। ठीक है, इसमें एक नहीं लेना है, ये पूरा का पूरा क्या एलिमेंट है इसका। क्योंकि देखें, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये पूरा का पूरा लेना है, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट आता है उसके अंदर, क्या इसका एलिमेंट है? लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ एम्प्टी सेट एलिमेंट है, ये नहीं है। अगर मैं इसमें ऐसे लिखा होता, ये जो इस और बाहर का सेट है, इसके अंदर वाले सेट को देखिए, क्या इसके अंदर ये होल लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तब ये ट्रू होता। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक एम्प्टी सेट है, सेट नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो एलिमेंट है, यहाँ पे सेट मौजूद है। सेट के अंदर एक सेट मौजूद नहीं है, बल्कि एक एलिमेंट मौजूद है। तो इसलिए हम कहेंगे फॉल्स। अ सेट इज़ अ सब सेट ऑफ इट सेल्फ, नॉट एलिमेंट ऑफ इट सेल्फ। और हर सेट अपने सेट का एलिमेंट नहीं होता, बल्कि सबसेट होता है, बट एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, एलिमेंट होता ही नहीं है, मतलब कि उसके अंदर वो चीज़ लाई नहीं करती, लेकिन वो उसका सबसेट ज़रूर होता है। अगर मैं यहाँ पे सबसेट का साइन शुरू किया होता तो ये बिल्कुल ठीक होता, लेकिन अभी फ़िलहाल एलिमेंट है तो इसलिए गलत है। तो अब मुझसे पूछा है कि ये वाली क्या चीज़ एलिमेंट है, ये इसका ट्रू है क्या? मैंने आपको बिल्कुल ऊपर बताया कि बिल्कुल यही चीज़ बन रही है, क्या इसका एलिमेंट है? बिल्कुल है, ट्रू। हेयर द सेट विच हैज़ द एम्प्टी सेट एज इट्स ओनली एलिमेंट इज इन टर्न द ओनली एलिमेंट ऑफ द सेट इज ऑन द राइट। ओके, हमारे पास है एम्प्टी सेट का सेट इज द प्रॉपर सेट ऑफ दिस सेट। ट्रू, द सेट ऑन द लेफ्ट, यानी जो सेट ऑन द लेफ्ट है, हैज़ द एम्प्टी सेट एज इट्स ओनली एलिमेंट, and the empty set occurs as an element of the set on the right, which also contains a second element, namely empty set का set। हमसे पूछे ये था कि ये क्या प्रॉपर सेट है, ये क्या उसके अंदर एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या उसके अंदर लाई करता है इस वाले सेट के अंदर? बिल्कुल ये एलिमेंट लाई करता है, बल्कि उससे ज़्यादा है। तो ये हम कहेंगे हाँ बिल्कुल प्रॉपर सेट की बात सही की है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बनी होती, मतलब ये हटा के ये चीज़ हटाई होती, सिर्फ ये होता, तो ये गलत होता, क्योंकि फिर सब सेट होता, प्रॉपर सेट ना होता। प्रॉपर सेट और सबसेट की डेफिनेशंस मैंने पिछली वीडियो में कराई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ये है, हमारे पास सेट के अंदर जो ये पूरा सेट है, ये प्रॉपर सेट है इस वाले सेट का, यानी ये वाला जो सेट है, ये बीच वाला जो है, ये इसके अंदर ये एलिमेंट लाइक कर रहा है। ट्रू, द सेट ऑन द लेफ्ट, यानी जो सेट ऑन द लेफ्ट है, हैज़ द एम्प्टी सेट एज इट्स ओनली एलिमेंट which occurs as one of the two elements of the set on the right। उन दो एलिमेंट्स में एक एलिमेंट है। ठीक है, जी वाले में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कंफ्यूज नहीं होना, आपने गौर से देखना है कि है क्या चीज़। अब पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन सा एम्प्टी सेट का सेट मौजूद है, ठीक है, और वो प्रॉपर सेट है इन दोनों का। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? बज़ाहिर तो लिख रहा है कि 1 और 2 है, लेकिन 1 2 नहीं है, बल्कि इन दोनों में से ये दोनों देखें, गौर से देखें कि ये दोनों सेम है। जब चीज़ें सेम होती हैं और सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होती, तो हम इसको 1 टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो 1 टाइम लिखते हैं, तो ये क्या चीज़ होगी? ये इसका सबसेट बन गया। ये देखें, इसका इज इक्वल टू, तो ये और ये आपस में क्या हो गया? बराबर हो गए। तो ये एक दूसरे के सब सेट हैं, प्रॉपर सेट नहीं है, तो ये बराबर है। इसको दो एलिमेंट नहीं लीजिएगा, ये एक ही एलिमेंट है। इसकी कार्डिनलिटी 1 है, 2 नहीं है। फॉल्स, ऑल्दो इट अपीयर्स दैट द सेट ऑन द राइट हैज़ कार्डिनलिटी ऑफ 2, इट हैज़ इन फैक्ट कार्डिनलिटी ऑफ 1 since the same element occurs in it twice, thus we see that we set on the left and the set on the right are equal, so neither can be a proper subset of the other। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या एक्स, सिर्फ एक्स क्या एलिमेंट है इस सेट का? बिल्कुल है, ट्रू है। उसके बाद है ये सेट जो है इसका सबसेट है, बिल्कुल सही है, सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं है, बल्कि सबसेट ज़रूर है। ठीक है, और ये जो सेट है ये एलिमेंट है इस सेट का? नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसे लिखा होता, ये एलिमेंट है इसका, तो ये पूरा एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहा है इस सेट के अंदर, ये देखें,
तो ये हम कहते हैं ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। लेकिन ये तो इसके अंदर देखें, ये तो पूरा एलिमेंट नहीं है, ये तो ये देखिए इसके अंदर सिर्फ एक्स लाइक कर रहा है और वो कह रहा है कि पूरे सेट के एलिमेंट है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। और ये क्या एलिमेंट है इस सेट का? ट्रू, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस, हर एक सेट का जो हर एक जो सेट होता है उसका एम्प्टी सेट भी होता है, ठीक है। जैसे हम पहले इसको ऐसे शो करते हैं, उसके बाद एक चीज़ ऐड हो गई, तो इसका सबसेट ज़रूर, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ये याद रखिए कि हर सेट का सबसेट ज़रूर होता है, लेकिन एलिमेंट किसी किसी का हो सकता है। देखिए अगर मैं कहूँ कि जो ये एम्प्टी सेट है ये इसका एलिमेंट है, एलिमेंट तो नहीं है लेकिन सबसेट ज़रूर है, ठीक है। ये एलिमेंट नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसेट है, सबसेट है इसका, तो ये बात सही है, लेकिन ये बात गलत है, एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट इसका क्या है? ज़ीरो है, ये नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये जो है एलिमेंट है इसका, तो ठीक हो गया, ठीक है, तब ये बात ठीक होगी। और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ दिस, ट्रू है, अतः द एम्प्टी सेट इज द एलिमेंट ऑफ दिस, नो, फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आता है। क्वेश्चन 10 में हमें बोला है कि यूज अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द सबसेट ऑफ ऑड इंटीजर्स इन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 10, ठीक है। हमने इलस्ट्रेट करना है एक सबसेट जो ऑफ और इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है, इन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, और दोनों एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो 10 से ज़्यादा ना हो। तो पहले बी लेट बी करते हैं कि 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 इंटीजर्स के अंदर ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो आता है लेकिन इंटीजर्स में ज़ीरो नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक 10 से एक्सीड ना करें, 10 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये हमें कंडीशन दी है, ये हमें कंडीशन ये है कि लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 10 हो तो वो 10 ही आएगा, ठीक है। 10 तक लिखना है, 1 से लेकर, ठीक है। तो हमने लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट ए बी ए सबसेट कंसिस्टिंग ऑल और इंटीजर, डेट इज ए हमने सबसेट लिया और इंटीजर लेने इसमें जो 10 से एक्सीड ना करे। 1 3 5 7 9 10 ले सकते हैं, लेकिन 10 एक इवन नंबर है इसलिए उसको हमें ऑड नंबर्स में ऐड नहीं कर सकते। देन द वेन डायग्राम इज द फॉलोइंग, बी के अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा है, फिर उसके अंदर ए उनमें से एक छोटा सा हिस्सा है, देखिए 1 उसका हिस्सा, 3 उसका हिस्सा, 5 7 है, तो छोटे वाले हिस्से को हमने अंदर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो बड़ा सेट क्या है? बी, उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया, चंद दे के उसके अंदर लाई करते उसको ए का नाम दे दिया। बिल्कुल ऐसे आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कर दिया 1 3 5 7 9, और बाकी जो है 2 4 6 8 10, और ये सारे बाहर आते हैं और इसमें से हमने कॉमन ले लिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यूज अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर हुज नेम्स डू नॉट कंटेन द लेटर आर इन द सेट ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर। द 4 मंथ्स हुज नेम्स डोंट कंटेन द लेटर आर फॉर्म अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ द 12 मंथ्स एज शोन हेयर। मई जून जुलाई अगस्त में क्या होता है? आर का वर्ड यूज़ नहीं होता है। जनवरी मार्च फरवरी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आर का वर्ड यूज़ होता है। तो ये होल हमने बनाया और इसके अंदर कॉमन ले लिए वो जो कि जिनमें आर का वर्ड यूज़ नहीं होता। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है हमारे पास यूज अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। ओके, ए जो है बी का सबसेट है और ए जो है सी का भी नहीं, सॉरी, बी जो है सी का सबसेट है। यानी सबसेट यानी इन सब में सबसे बड़ी क्या चीज़ हो गया? मैं कहूँगी कि ए इज़ आल्सो देन सबसेट ऑफ सी, तो यानी सी सबसे बड़ा है जिसके अंदर बी लाया करता है, और हमने बोला है ए जो है बी के अंदर है, ठीक है, तो बी के अंदर ये हमने बना लिया, तो ये बन जाएगा ए बी एंड देन सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यूज अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी एंड बी इज द प्रॉपर सेट ऑफ सी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जिस तरह सबसेट के बारे में हमने बताया था, बिल्कुल सी बाहर बी अंदर और ए उसके अंदर। उसके बाद हमने बताना है कि यूज अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप ए इज अ सबसेट ए इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है प्रॉपर सेट है बी का लेकिन सबसेट नहीं है, ठीक है, एंड ए इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए बी के अंदर भी आ रहा है और ए सी के अंदर भी आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बी है और जो ये सी है इन दोनों के दरमियान में एक चीज़ कॉमन है, यानी कि दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? ए। ठीक है, ए दोनों के अंदर कॉमन है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगी तो इसका मतलब ये है कि एक आधा हिस्सा इसके साथ है और एक आधा हिस्सा इसके साथ है, और एक का जो ये वाला हिस्सा है वो इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, यानी ए का ये छोटा सा हिस्सा आ रहा है। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि पूरा का पूरा ए जो है वो सी के अंदर है और पूरा पूरा ए जो है वो बी के अंदर भी, तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, यानी कि ए दोनों के बीच में आता है, तो मैं ए और सी को आपस में कंबाइन कर लूँगी कि ए और बी के दरमियान, ए और सी के दरमियान में जो, सॉरी, बी और सी के दरमियान में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या है? ए। ये जो है दोनों के दरमियान में कॉमन है और ये इसके अंदर ही लाई कर है पूरे होल। अगर इस सिर्फ इस पूरे हिस्से को हटा दिया जाए, ठीक है, इस पूरे हिस्से को बी को हटा दूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो
ए है ये सी के अंदर लाया कर। अगर मैं इस पूरे सी को हटा दूँ तो मैं कह सकती हूँ जो पूरा बी का सर्कल है इसके अंदर ए मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें है सपोज डेट ए बी सी आर सेट सच एज A is the subset of B and B is the subset of C. Show that A is the subset of C. अब हमें बताना है कि अगर A B का सबसेट है और B C का सबसेट है तो show that, जैसे मैं बोलूँ जो क्या कहते हैं टेबल है उसका वेट जो है चेयर के इक्वल है, ठीक है। और चेयर का जो वेट है, और मैं फिर भी बोलती हूँ चेयर का जो वेट है वो इक्वल है किसके फ़ैन के वेट के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि समझो अगर इसका 5 kg है तो इसका भी 5 kg है। तो अगर मैं कहती हूँ चेयर का 5 kg था तो वो उसका फ़ैन का इक्वल है तो वो भी 5 kg। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि टेबल का वेट जो भी है वो भी 5 kg है, फ़ैन के इक्वल है। बिल्कुल कह सकती हूँ। अब इसको हम यहाँ पर डिटेल में ज़रा इसको आंसर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। और सबसेट हम मैंने पिछली वीडियो में आप लोग बताया था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है उसके एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी ए के अंदर अगर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के अंदर भी एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, तो मैं कह सकती हूँ ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो यानी इक्वल हैं दोनों आपस में, सेट्स इक्वल हैं, यानी इसीलिए तो हम इसके नीचे एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो इन बी एंड सिमिलरली ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए एज वी नो दैट वी नो are elements of B are also in C, so all elements of A are also in C, which means that A is a subset of C. तो हम कह सकते हैं जो ए के जितने एलिमेंट्स है वो बी में मौजूद है और बी के जितने एलिमेंट्स है वो सी में मौजूद है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जितने एलिमेंट्स है वो सी में मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइंड टू सेट्स ए एंड बी विच डेट सच डेट ए आर द सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ बी एंड ए इज़ आल्सो द सबसेट ऑफ बी। क्या हमें ऐसा सेट फाइंड करना है जिसमें ए और बी, ऐसा सेट फाइंड करना है जिसमें ए के एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हो और ए उसका सबसेट भी हो। तो हमने देखें लेट अस कंसीडर सेट ए, हमने सेट ए कंसिडर किया एम्प्टी सेट, एंड सेट बी एक एम्प्टी सेट है उसके अंदर एक सेट और है 1 और 2 का, ठीक है। ये एक अलग एलिमेंट है, ये है हमारे पास एम्प्टी सेट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, ऐसे। और एक है पूरा 1 2 का होल सेट, ठीक है। तो हम क्लियरली ए बिलोंग्स टू सेट बी, ए जो है बी के अंदर मौजूद है, यानी ए इज़ द एलिमेंट ऑफ बी। एज वी नो द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो ए जो है उसका एलिमेंट भी है। द डेफिनेशन ऑफ सबसेट इज डेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कंटेन इन सेट बी, देयरफॉर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी।